Hello students, this is an introductory lecture of atomic structure class +1 unit 2। इससे पहले मैं आपसे some basic concepts of chemistry के ऊपर कुछ 22-23 वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से देखिए, उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। मैंने हर बात को बहुत सिंपल वे से यहाँ पे आपके लिए इसको प्रेजेंट किया है। अब साथ साथ में उसकी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, साथ साथ में मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पर आज इस लेक्चर में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमने इस चैप्टर में करना क्या है। देखिए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि कंपटीशन से इस तरह से जुड़ा है कि अगर हम जेईई मेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। इसी तरह नीट में, मेडिकल के एग्ज़ाम में भी मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसी तरह जो मैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपसे डिस्कस करके चुका हूँ, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको नीट में और जेईई मेंस में वहाँ से ज़रूर मिलता है। इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनको प्लीज़ ध्यान से बार बार सुनने की कोशिश कीजिए। राइट, चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो एटम है, जिसके बारे में डाल्टन ने बताया था कि मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस थ्योरी को यहाँ पे हम फेल करेंगे। ये बताएंगे कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो उसके लिए जो मेरा पहला पार्ट है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के वैसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट यहाँ हम 3 मेन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका नाम कैसे रखा गया, प्रोटॉन्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं, वो कहाँ पड़े हैं। ओके, क्योंकि हमें तो छोटी क्लासेस में एक एटम का मॉडल सुनने को मिलता है कि एटम ऐसा है, उसमें एक न्यूक्लियस है, शेल्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट यहाँ हम इस बेस पे पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता कैसे चला, जो डाल्टन को नहीं पता था। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कहाँ से आया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या है। सो इसीलिए उन माइक्रो लेवल पे हम बातों को स्टडी करेंगे। सेकेंड है अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम। जब हमें ये पता चलता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पता चला, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चला, तो जे थॉमसन, जिसकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन थी इस फील्ड में, उसने एक मॉडल दिया। और फिर रुदरफोर्ड्स मॉडल, जिसको हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये थर्ड टॉपिक है, इसके साथ रिलेटेड टर्म्स हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे। देन डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम सीखते हैं तो उसके साथ कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसको हम उनकी लिमिटेशंस का नाम देते हैं। तो कौन सी बातों ने फोर्स किया एक नया मॉडल बनाने के लिए, और जिस नए मॉडल को हम बोर्स मॉडल कहते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था। इसने एटम के बारे में कंक्रीट इंफॉर्मेशन दी। इसने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट दिया, जो आज के लेटेस्ट मॉडल का भी हिस्सा माना जाता है। सो दिस मॉडल प्लेड अ वेरी बिग रोल। सो विल डेफिनेटली कम टू नो कि कैसे ये अपना रोल प्ले कर रहा था। और फिफ्थ टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। ओके, तो हमें सबूत चाहिए, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। और ये टॉपिक है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ मैं आपको एक नई टर्म आपके लिए स्पेक्ट्रा डिस्कस करूँगा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, और इस स्पेक्ट्रा से हमें पता क्या चलता है। यहाँ से हमें एटम के
जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें भी बोहर का बहुत बड़ा रोल था, बट बोहर का जो मॉडल था वो बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बेस्ड था, राइट। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट वाज आल्सो अ मेजर लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ओके, देन बोहर्स मॉडल है क्या? दिस इज मेंट फॉर हाइड्रोजन एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देन डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जब बोहर्स मॉडल फेल हुआ, राइट, बोहर मॉडल के आने से पहले भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स थी। जैसे यहाँ ये वाला टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, इसमें इस मॉडल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ टॉपिक भी। जो रेडिएशंस हैं, मैं यहाँ रेडिएशन की क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो रेडिएशंस हैं क्लार्क मैक्सवेल के हिसाब से सिंपली वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती थी, राइट। फिर उस जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी की लिमिटेशन क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा। वहाँ से मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करूँगा। ये सारी बातें लीड कर रही थी बोहर्स मॉडल को। ओके, सो ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, इसीलिए मैं यहाँ इसके बारे में बोल रहा हूँ। देन डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। जब हमें ये लगा कि बोहर मॉडल में भी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। जैसे अभी एक बताया कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था, राइट। तो बोहर्स मॉडल में और प्रॉब्लम, जैसे कि वो रेडिएशन को पार्टिकल कैरेक्टर तो मान रहा था, पर जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं क्या उनका भी डबल कैरेक्टर होता है, उसके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो कौन सी बातों ने लीड किया वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, राइट। तो उसके लिए हम आपके साथ द ब्राउलीज इक्वेशन, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें 3 डायमेंशनल मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। सो ये है हमारा टॉपिक, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद इसी से रिलेटेड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दैट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल, फाइन। देन कम्स क्वांटम नंबर्स। ये हमारी +1 में बेसिकली, अगर हम स्कूल लेवल या जनरल बस कुछ ज़्यादा नहीं सीखना चाहते, तो बच्चों को क्लास में सिंपली क्वांटम नंबर्स तक ही रखा जाता है। बट बेसिकली चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए मेरे यहाँ वीडियोस अपलोड करने का पर्पस भी है कि जो बहुत डिज़ायरिंग स्टूडेंट्स हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो एटलीस्ट पूरी तरह इस टॉपिक में अपना इंटरेस्ट जो है डेवलप कर सकें। सो दिस इज़ क्वांटम नंबर्स, राइट। क्वांटम नंबर क्या हैं, क्यों आए, कहाँ से आए, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगी। अब क्वांटम नंबर सीखने के बाद हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है कैसे इस मॉडल के हिसाब से। उसके लिए कुछ हमें रूल सीखने होते हैं, वो है पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ वो टॉपिक आएगा। फिर इस क्वांटम मॉडल में एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे हम उन ऑर्बिटल्स की शेप्स डिस्कस करेंगे। देन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगेन क्वांटम नंबर का बेसिक पर्पस शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीखना है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना है, जहाँ से केमिस्ट्री आगे शुरू होती है। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद जो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। सो ये था बेसिक आइडिया कि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हम आराम से सुनिएगा। हम यहाँ से बात शुरू करेंगे कि एटम जो कि इनडिविजिबल था, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलनी शुरू हुई। जब वो इंफॉर्मेशन मिल गई तो अगला सवाल था वो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में कैसे पड़े, मींस एटम के मॉडल की बात शुरू हो गई। जब एटम के मॉडल की बात शुरू हुई तब सवाल ये आया कि ये जो रेडिएशंस हैं, ठीक, लाइट वेव है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, ये रेडिएशंस है, ये वेव हैं, क्या इनके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है? तो फिर यहाँ हम सीखेंगे कि ये जो रेडिएशंस हैं इनकी डुअल नेचर होती है, दे हैव वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। इस बात को बोहर्स मॉडल ने अपनी थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया था।
इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, राइट। यहाँ क्वांटाइजेशन कंसेप्ट शुरू हुआ। इस बेस से बोर्स ने अपना मॉडल दिया और उससे हमने बहुत ही कंक्रीट आइडिया एटम के बारे में लिया, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का एक मेन रीज़न ये रह गया कि रेडिएशंस के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो पार्टिकल एंड वेव करेक्टर है। अब बात ये आती थी जो सब एटॉमिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक एटम है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, जो हमें दिखते ही नहीं और माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, राइट। तो क्या वो भी डुअल करेक्टर शो करते हैं? यस, मैं आपको अभी आंसर देता हूँ। यस, दे ऑल्सो शो डबल करेक्टर, दे बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज लाइक वेव। ये जो लिमिटेशन थी या ऑब्जेक्शन थी, ये हमें दे ब्रॉलीज कंसेप्ट एंड हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिलती है, राइट। इनको करने से जो नया मॉडल आया उसको हम श्रोडिंगर वेव मॉडल कहते हैं, क्वांटम मॉडल कहते हैं और वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। उस दैट मॉडल इज मेंट फॉर हायर क्लास। पर यहाँ तक क्या सीखना है? दैट इज क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? वो एटम के बारे में इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर से हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ये है हमारा मेन टॉपिक और इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू, मैं इस टॉपिक में अराउंड 35 वीडियोस मिनिमम अपलोड करूँगा टॉपिक वाइज। प्लीज़ हर वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और मैं इससे चैलेंज करता हूँ कि आपको इनको सुनने के बाद कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।